तो जो दांत का बेस है उसे क्या कहा गया है? बताओ, ये वीडियो देख रहे हो, दृश्य में तो ज्यादा समझ में आता है ना। बोलो, हाँ बोलो अभिषेक। हर एक टूथ का बेस को क्या कहा जाएगा? रूट ना। सो रूट इज एंकर्ड टू जॉ बोन। ओके, चलिए अब बुक में है, डेंटल केयर को पढ़ते हैं। तो that is formation of small cavities in teeth. Formation of small cavity. Cavity का मतलब होल है, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, छेद हो जाए, इसको कैविटी कहते हैं। इन टीथ ड्यू टू एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया की गलती नहीं है, एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। ठीक है, इस कॉल्ड डेंटल कैरीज। दांत हमारे चेहरे का सबसे सुंदर हिस्सा है, अगर उन्हीं में ही कीड़े लग जाए तो क्या अच्छा लगेगा? इस कॉल्ड केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। ओके, नाउ देयर आर सम things which are to be learned. कुछ टर्म और भी हम पढ़ेंगे। So ये this is the diagram of tooth. So ये उसकी सीट होगी, ये पूरा टूथ है, ये पिछले का पीछे का हिस्सा भी होगा। तो दिस इज सीट। यहाँ पर जैसे उसने बताया कि ये जिंजीवा है, और जिंजीवा के पास क्या लिगामेंट होगा, पीछे में लिगामेंट होगा, उसके बारे में अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। बट ये जिंजीवा है, गम्स है, और जहाँ इससे ये अटैच है उसको क्या कहेंगे? जिंजीवा। कई बार यहाँ भी बैक्टीरिया चला जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है जो विजिबल है उसे क्या कहेंगे? इन क्राउन। तो ऊपर के पोर्शन को क्राउन, आप ऐसे भी देख सकते हैं, इतने को कहेंगे क्राउन, और उसके नीचे वाले को क्या कहेंगे? रूट। दांत के बीच में एक छोटा सा पोर्शन होता है, वो एम्प्टी पोर्शन, और उस एम्प्टी पोर्शन में ही सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो जॉ से निकलते हैं, ओके, और ये इसी को न्यूट्रिशन देते हैं। इसी तरीके से डेंटल के 3 रीजन है। इस दांत में जो सबसे बाहर है वो क्या है? दैट इज इनेमल। दिस इज इनेमल। फिर क्या है? डेंटाइन। और तीसरा क्या है? पल्प कैविटी। और हियर टीथ इज एंकर्ड, या टूथ इज एंकर्ड। एंकरिंग का मतलब हमने बताया था कि नहीं, जो किसी चीज को जमा के रखे। इसी तरह से किसी भी पार्टी को जमा के रखने का काम एंकर का होता है। यहाँ मैंने 3 साल एंकरिंग की है, जो अंदर के प्रोग्राम होते थे तो मैं एंकर रहा करता था, मुझे स्टेशन का एंकर माना गया। चलिए, तो टूथ इज एंकर्ड, ठीक है। तो किससे एंकर्ड है बताओ? टू जॉ बोन। अब देखो, टूथ इज एंकर्ड। यहाँ पर हमने क्या देख लिया? ये इसकी रूट हो गई, टूथ का नीचे ये क्राउन हो गया, ये क्राउन की सीट हो गई। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ टूथ, सो पार्ट ऑफ टूथ आर enamel, dentine and pulp cavity। ये 3 चीज इसके पार्ट हैं।
पिछली बार वैसे हमने दिखा दिया था कि ये जो पोर्शन है एनेमल, ये किसका बना हुआ है बताओ? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, ये चीज हमने देखा। ओके ना, अब देखिए एनामल हार्डेस्ट है, ये लेस हार्डर है। इसके अलावा डेंटल प्लेक क्या होता है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ येलो सीमेंट लाइक substance around teeth behind which streptococcus bacteria are residing. देख लो, ध्यान रखो, ऐसे अगर बैक्टीरिया मिले सर्कुलर तो तुम उन्हें कोकस कहना, और कभी ऐसे मिल जाए तो बैसिलस। क्या तुमने कभी लैक्टोबैसिलस का नाम सुना है? बैक्टीरिया जो दही में होते हैं, तो ऐसे मिले तो क्या कहना? बैसिलस। तो चूंकि वो दही में है तो उसको कहेंगे लैक्टोबैसिलस, और जो स्ट्रेप्टा है वो टीथ से रिलेटेड है तो स्ट्रेप्टोकोकस, उस जगह का नाम भी लिया जाता है। तो कोकस का मतलब है स्फेरिकल, समझ आ गए? और बैसिलस का क्या मतलब है? सिलिंड्रिकल, ठीक है? और ये कैसा है? स्फेरिकल। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रिसाइड्स जहां उनका घर है, तो ये डेंटल प्लेग कहा जाता है। डेंटल प्लेग अल्टीमेटली ईट्स, जिसके डेंटल प्लेग बन गया उसका इनेमल तो जाएगा ही, डेंटाइन भी जाएगा, धीरे धीरे दांत भी गिर जाएगा। डेंटल प्लेग अगर आपने हटाया नहीं तो उसमें बैक्टीरिया, वो तो उसको वहाँ पे एसिड छोड़ते ही रहेंगे, और तुम्हारे गार्गल करने के बाद भी वहाँ एसिड रहेगा, वो नहीं निकल सकता क्योंकि उसने उसको कवर कर लिया है। ओके, नाउ आगे देखिए कि हाउ डेंटल कैरीज टेक्स प्लेस। Also write method of prevention from it. कैसे इसकी रोकथाम की जाए? मतलब कहने का मतलब है डेंटल कैरीज को ही ना होने दिया जाए, उसको कहेंगे प्रिवेंशन। और एक है कि हो जाए तो सोने के दांत लगवाओ, चांदी के दांत लगवाओ, उसको कहते हैं क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने ही ना दी जाए वो अच्छा है कि हो जाने के बाद 10 दिन आराम किया जाए। बोलो, क्योर अच्छी लगती है कि प्रिवेंशन? तो इसीलिए कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम बीमारी की देखभाल से अच्छा है बात कि नहीं? तो हम मेथड ऑफ प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। क्योर तो जाओ, जब बीमार दांत सड़ गए तो जाओ उसमें जिंक ऑक्साइड लगवाओ, सोना लगवाओ, चांदी लगवाओ, कुछ भी लगवाओ। कर्ण का तो एक दांत सोने का भी ना, ठीक है? हाउ डेंटल कैरीज टेक्स प्लेस। रविंद्र आए थे तो कर्ण ने अपना दांत उखाड़ के दे दिया, बोले हमें सोन कुछ दो, दांत था ही नहीं उसके पास, तो उसने दांत ही उठा दिया। अब जरा देखिए, हाउ डेंटल कैरीज टेक्स व्हेन वी ईट समथिंग। Then sugar particles जो शुगर पार्टिकल्स हैं रिमेन इन आवर माउथ, तो हमारे माउथ में शुगर पार्टिकल रह जाते हैं जब हम खाना खाते हैं। अब जरा देखो,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बता दे तो अच्छा है। हम लोगों में होलोजोइक है, हम लोग तो खाना अंदर लेके करते हैं, लेकिन ये कैसे करते होंगे? मेरा मतलब है होलोजोइक है कि पूरा का पूरा अंदर ले जाना, और इनमें क्या है, कुछ नाम दे रहा है क्या होलोजोइक एंटोनिम के तौर पर? कुछ नहीं दे रहा है, और ढूंढने से पता चल जाएगा। ओके, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूजुअली कैसे फोटो ऑटोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक तो अलग ही बता रहा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। मीन बाउंड क्या है? सराउंडेड बाय कैटेगरीज। ऐसा कुछ दे दी ना, पता चले तो हमको भी बता दें। तो बट ये बाहर की ओर खाना करता है। एक्सोजोइक होना चाहिए, पर पता नहीं क्या है, सही तरीके से अभी ध्यान दें। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये खाने को बाहर पचाता है, हम लोग अंदर पचाते हैं, तो ये बाहर पचाता है। एसिड छोड़ देगा, खाने को वहीं ब्रेक डाउन कर देगा, फिर जो उसका न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है वो ले लेगा। एनर्जी अंदर लेता है, खाने को डाइजेस्ट बाहर करेगा और उसकी एनर्जी अंदर देगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो क्योंकि उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, वो एक बैक्टीरिया है, तो वो बचाए वैसा ही करेगा। तो व्हेन वी ईट समथिंग देन द शुगर पार्टिकल्स रिमेन इन आवर माउथ। अब क्या होगा बताइए? द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो कि इस तरीके से है, सिलिंड्रिकल है। स्ट्रेप्टो में छोटा, ये स्ट्रेप्टो में ई रहेगा। द एसिड फॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया present in our mouth release acids, इसलिए in order to break down glucose and derive energy from it, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपना न्यूट्रिशन करना है, तो वो ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज से 38 ATP एनर्जी बनती है कि नहीं, उस लिए वो ऐसा करना है। तो वो क्या करते हैं बताइए? रिलीज एसिड टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। अगर आप देख लो कि शुगर हो, शुगर में एसिड डालो तो क्या होगा, देख लो, वो मैं दिखा दूं कैसे एनर्जी निकलती है। सल्फ्यूरिक एसिड एक्शन ऑन केन शुगर, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तेजाब है, कई बार हमने तेजाब आपको दिखाई था, उसमें चीजें डाल के ये शुगर लेने का यही काम बैक्टीरिया कर रहा है, वो एसिड डाल देंगे शुगर में, इसे कहते हैं बर्निंग ऑफ शुगर। कुछ ऐसा ही प्रोसेस है ब्लैक शुगर बनाने का। ब्लैक शुगर, ब्राउन शुगर, थोड़ी काली हो तो ब्राउन शुगर ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा तुम्हें लग रहा है इसका कलर चेंज हो गया है, हो गया कि नहीं? शुगर तो काली पड़ गई, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी। शुगर में होता ही क्या है, वाटर उड़ जाएगा, कोयला कोयला बच जाएगा। C6H12O6 6H2 उड़ जाए तो कोयला नहीं बचा, फिर कोयला खाओ। ये देखो, इसको शेयरिंग एक्शन कहते हैं। इस एक्शन को क्या कहते हैं? शेयरिंग एक्शन। आप देख लो ये जो काम हो रहा है, तो इसमें आपको लग रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकल रही है, नहीं लग रहा है? यही काम बैक्टीरिया कर रहा है।
एसिड छोड़ रहे हैं और शुगर को पचा ले रहे हैं, है कि नहीं? अब जरा देखो ये बढ़ता जाएगा। चलो अब देखो, तो दे रिलीज एसिड, किस लिए बताओ? टू ब्रेक डाउन शुगर, ऐसा ही शुगर को तोड़ देंगे। टू ब्रेक डाउन शुगर in order to derive energy for their life process, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए वैसा करते हैं। Now if we do not gargle properly, तो क्या होगा? If we do not gargle, तो अगर हम गार्गल ना करें प्रॉपरली, देन जो हमारा माउथ है वो किस तरीके का हो सकता है? द मीडियम ऑफ सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा है, इट ऑल बिकम्स एसिडिक, ऐसा हो जाएगा क्योंकि एसिड छोड़ रहा है ना। एंड डेंटल टूथ डिके स्टार्ट्स, वो टूथ डिके का क्या मतलब है? तुम ये जान लो कि जो H+ और OH+ है, हमेशा इनका कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 है। और कभी भी अगर ये भी पानी में -7 ये हो और -7 मोल पर लीटर ये हो, तो वो पानी न्यूट्रल कहा जाता है। 1 मोल का मतलब ये समझो, कभी भी जब मैं कहता हूँ 1 मोल, तो इसका मतलब है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। समझ में आ गया? अभी आयन है तो आयन समझो, 1 लीटर में इतने आयन अगर H+ के भी हों और इतने OH के हो, तो पानी तो न्यूट्रल हुआ ना। H+ और OH आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं कि नहीं? अब देखो इस चीज को क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मान लीजिए अगर माउथ में 10⁻⁻6 H+ हुआ, तो क्या ताशी तुम बता सकती हो कि OH कितना होगा? ये कभी भी नहीं बदलेगी, ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये आयनिक प्रोडक्ट है। तो बताओ कितनी देर क्यों लगा रही है? तो -8 हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो H+ कंसंट्रेशन अगर ये है और OH ये है, तो H+ ज़्यादा है कि OH? 100 गुना ज़्यादा है, इसमें 100 से। तो H+ जब ज़्यादा, इसी को कहते हैं, जब H+ की ये कंसंट्रेशन हो जाती है तो उसको कहते हैं pH 6 पहुँच गए। वैसे और अगर जब तुम्हारे मुंह में एमाइलेज छोड़ा जाता है, तब क्या होता है बताओ? जब एमाइलेज छोड़ा जाएगा, ये pH 6 कब पहुंचा? जब H+ की कंसंट्रेशन को pH कहते हैं। अब जरा देखो ये कब है? When Streptococcus bacteria are in action। ये कब है बताओ? When bacteria are in action। अब जरा देखो बैक्टीरिया इज इन एक्शन। अब एक और बात देखो, ये चीज बढ़ जाए और ये चीज कम हो जाए, तब क्या होगा बताओ? है दोनों उतना ही, है कि नहीं? अब कौन ज्यादा है बताओ? क्या ये OH आयन ज्यादा है? बोलो। OH आयन की कंसंट्रेशन और H कितना हुआ मैन? क्या कम है? जब OH ज्यादा है तो ये अमाइलेज की वजह से, अमाइलेज हमारे माउथ की सुरक्षा करता है और हमारे माउथ को बैक्टीरिया के एक्शन से बचाता है, दांतों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये ज्यादा हुआ, तो कब ज्यादा है? When salivary amylase is released, तब pH कितना है बताओ? देख के बताओ, पावर देख के। नहीं, सिर्फ इसकी ये वैल्यू ली जाती pH, निगेटिव भी नहीं लिया जाता, क्योंकि किसान लोगों से माइनस बुलाओ तो कहेंगे हमसे माइनस बुलवा रहे हैं, क्योंकि उनको खेतों का काम पड़ता है। असली चीज तो खेती की है ना। वो पूछेगा हाँ भैया कितना तुम्हारा खेत है, कहेंगे हमारा खेत 6 पहुंच गया। उनको एक स्ट्रिप दी जाती है पट्टी, वो हमारे पास पट्टी रखी, उनसे कहेंगे जाओ पानी में डुबो के ले आओ। या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि तुम्हारा खेत कितने का, कहेंगे 6 का खेत है। ज़्यादा बोलोगे pH भी मुश्किल से बोल पाते हैं। अब कहो 10⁻⁻7 बोलो, बेचारे खेती नहीं करेंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। इतना नहीं बुलवा सकते हमसे, उनसे नंबर बुलवा सकते हो बस, 6 का खेत है 7 का खेत, उतना बोलेंगे। उससे ज़्यादा पढ़े लिखे थोड़ी ना होते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
तो जब अगर उनका 6 का खेत होगा, इसका मतलब है एसिडिक है, pH 6 है। अब अभी ये खेत कितने का है बताओ? इसमें H के बारे में पूछा था, OH के बारे में नहीं, तो फिर कंफ्यूज करेंगे। H और OH में भी तो कितना मुश्किल है बोलना। H और H ही OH समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बुलवा रहे हैं। एक ही चीज बुलवा लो वही काफी है। तो अब यहाँ pH कितना है बताओ? 8 है कि नहीं? तो जब जब pH 8 होगा तो वो मीडियम कैसा होगा? बेसिक। और जब pH 6 होगा तो कौन सा मीडियम है? क्योंकि H प्लस बहुत ज़्यादा है। H प्लस ज़्यादा नहीं है क्या? कितना ज़्यादा? कि 80 नहीं बोल रहा है कि 100 गुना ज़्यादा है। तो जब H प्लस ज़्यादा है तो pH, अब जरा ये लाइन देखो, pH लाइन, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है और 1 होता जाएगा, 0 भी हो सकता है। दैट इज 8, 9, 10, 11। तो ये कब होगा बताओ? ये वाटर है क्या? pH 7। और ये बोलो, ये सब कौन सा मीडियम है? ये pH लेवल है, ये pH की तो लाइन है, तो pH 7 है। अब बताओ 7 से ऊपर उत्कर्ष बेसिक है कि एसिडिक? क्योंकि जैसे जैसे निगेटिव पावर है, pH इज निगेटिव पावर रेज्ड टू 10 एंड इट एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। pH का मतलब समझे? pH क्या है? pH इज क्या है बताइए? निगेटिव पावर रेज्ड टू 10 है कि नहीं? जो 10 पे रेज है, एंड इट एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये किसको एक्सप्रेस कर रही है? इसका मतलब है 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर। अब एक मोल में कितने पार्टिकल? इतने, ठीक है कि नहीं? तो मोल के बारे में हम और बताएंगे, अभी आपका एसिड बेस वो आ रहा है ना, शॉर्ट पूरा बता दें। अभी सिर्फ इतना समझो, ये इतना पार्टिकल पर लीटर है कि नहीं? तो रेज्ड टू pH इज नेगेटिव पावर रेज्ड टू 10, इट एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब सुजान मुझे ये बात बताओ कि ये जैसे pH 7 के इधर तो एसिडिक हो गया, तो अगर मान लीजिए pH 5 है तो वो सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक? और 8 है तो समझ में आ गया? अब 3 चीजें आप मुझे बताइए अमन, कि मान लीजिए कि pH इज ग्रेटर देन 7 और pH इज इक्वल टू 7 और pH इज लेस देन 7। इन तीनों केस में जो है नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? तुम सही नहीं बता रहे हो। 7 के ऊपर में तुम एसिडिक है तो तुम चार्ट देख लो भाई। अगर pH ग्रेटर देन 7 है, मान लो pH मैंने 8 कह दिया, तो pH 8 है, क्या तुम इस सोल्यूशन को एसिडिक मान रहे हो? H प्लस की कंसंट्रेशन इससे 100 गुना कम है। नंबर में देखो, पॉइंट के आगे 8th डिजिट में 1 लिखा है, तो एक ऐसा सोल्यूशन होगा, ये ज़्यादा है। पॉइंट के आगे अगर 6th डिजिट पे 1 हो, वो बड़ी चीज़ होती कि 8th डिजिट पे। समझ नहीं बात कि नहीं? तो ये कैसा हुआ? बेसिक। अंकुर ये कैसा हुआ? ये न्यूट्रल हो गया। और ये एसिडिक। एसिडिक कितनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो कि यहां तक तो तुम्हें बात समझ आ गई, आगे का काम देखो कि 7.18 है। ओके, तो ये देखो, अब इस पेज पे देख लो, सलाइवा बिफोर मील एंड सलाइवा आफ्टर मील, तो दोनों का pH लिखा है। किस पेज नंबर पे? पेज नंबर 26। अब वो नई बुक में तो पता नहीं कितने पे लिखा होगा, तो वो हम लोग इसके बाद यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ काम कर गया तो बता दे रहे हैं। कोई नई बुक में खोलो तो बता दें कौन सा पेज है। 26 नंबर पेज पे लिखा है। तो अब यहाँ पर अगर हम खाना खा लेंगे तो हमारे माउथ का pH गिर जाएगा, क्योंकि शुगर के जाते ही उसमें क्या होगा बताइए? इट फॉल्स डाउन। और ऐसे में अगर हमने गार्गलिंग नहीं की तो क्या होगा बताइए? सुनो, तुम्हारे सामने खाना रख दिया जाए
तो क्या तुम्हारे सलाइवरी अमाइलेज एक्शन में आ जाता है, मुंह में लाल टपकने लगती, पूरा माउथ सलाइवा से भर जाता है, और इसी को कहते हैं कि अरे जो पीएच है वो बेसिक हो गया। सलाइवा तो बेसिक है ना, कहेंगे पीएच 8 हो गया माउथ का, अब 8 है, बेसिक है तो कुछ खतरा नहीं है। दांतों को कोई बेस से खतरा है? कैल्शियम तो एसिड में कैल्शियम क्लोराइड बन जाए तो घुल के निकल जाए, HCl अगर चला जाए तो घुल जाएगा कि नहीं। तो इसलिए जब भी बिफोर मील हमेशा माउथ बेसिक है। अब खाना खाते समय खाना खा लिए तो शुगर खा ली, रोटी तो खाओगे, बिना स्टेपल फूड के खाना खाओगे क्या? तो रोटी खाते उसमें तो बहुत कार्बोहाइड्रेट है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एसिड रिलीज करेंगे। तो आफ्टर मील के दौरान भी कह रहा कुछ नहीं बोलना, कह रहा खा पी लो, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अपना काम करेंगे, क्योंकि तुमने पानी भी पी लिया लेकिन सारे पार्टिकल रिमूव होंगे क्या? नहीं रिमूव होंगे, तो आफ्टर मील ये गिर जाता है। बिफोर मील हमारे माउथ का पीएच करीब 7.6 रहता है, तो यहाँ पर है सलाइवा 7.6 क्या है बताओ? बिफोर मील। और आफ्टर मील ये देखो, आफ्टर मील ये रहता है 6.3 आफ्टर। और उनमें भी अगर मान लीजिए 6.3 बिना रखो, यहाँ रखो 5.9 और 5.5 पहुंच जाए तो डेंटल कैरीज स्टार्ट। जिसने बोला नहीं हम तो चॉकलेट ही चॉकलेट खाएंगे और गार्गल भी नहीं करेंगे, मुंह भी नहीं धोएंगे, तो उसका समझो दांतों का गिरना चाहिए। 5.5 में फिर इसका मतलब है सारा दांत घुलने लगेगा। तो इसलिए डेंटल कैरीज कब स्टार्ट होती है? व्हेन पीएच फॉल्स बिलो, कितने पे गिर जाए? 5.5 पर गिर जाता है, देन पीएच, देन डेंटल कैरीज स्टार्ट्स। इस चीज़ को हम और कंफर्म कर लेते हैं आपके एसिड बेसिस से कि कितने पे होता होगा। देखो दैट इज 5.5 लिखा है बुक में, देखो कितने पे लिखा है? 5.5 लिखा है कहाँ पे? लोअर देन 5, उसी में उसी पेज पे लिखा है 27 पेज पे देखो। जब 5.5 से गिर जाए, लिखा है कहीं नहीं? ये लिखा है कि नहीं? तो अब लिखो, सो इफ वी डू नॉट गार्गल प्रॉपरली तो क्या हो जाएगा बताओ? इन्होंने एसिड सेक्रीट किया था पहले, देन pH वैल्यू ऑफ माउथ फॉल्स बिलो, कितने पे गिर जाएगा? 5.5। एंड जो कैल्शियम फॉस्फेट लेयर ऑफ इनेमल है, इट गेट डिजॉल्व इन इट। एसिड है तो डिजॉल्व हो जाएगी, एसिड है ना। माउथ क्या हो जाएगा बताइए अंशुप्रिया? क्या माउथ एसिडिक हो जाएगा? यहाँ पे क्या है, एसिडिक है कि नहीं? एंड माउथ बिकम्स एसिड। कुछ ना हो तो ये तो किराए का मकान है, वो तो एसिड डाल के देखें, अभी तुम्हारे सामने गड्ढा कर दें, हमारे पास एसिड भी रखा है, और पानी डालेंगे धुल जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ आ गई बात कि नहीं? तो दैट मीन्स कि एसिड हो और जो माउथ हो, तो पेबल हो, ग्रीन कलर का कुछ भी पेबल हो, इन सबको डिजोल्व किया जा सकता है। इन सबसे ज़्यादा तो ये भी कैल्शियम के हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इनसे ज़्यादा ये जो सीप हैं, बोन होते हैं ना, सीप, शंख सीप, ऐसी ही तो हमारी भी टीथ है कि नहीं है? अभी मैं अभी डालता हूँ, ये पूरा घुल जाएगा ऐसे। देखिए तो ये देखो, ऐसा ही कुछ एक्शन होता होगा। जब वो एसिड में एक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो ये कैल्शियम है और कैल्शियम में एसिड पड़ा है, ऐसा ही हमारा दांतों का भी हाल होता होगा। ये देखो थोड़ी देर में खत्म हो जाए तो हो रहा है कि नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बैलून है तो बैलून हमारे पास है, फूल जाए, हवा में उड़ने लगे, उस चैप्टर में दिखाएंगे। लेकिन अभी आप एक्शन देख रहे हैं, कितना तगड़ा एक्शन है, कितना हॉट हो गया ये। फिर भी दांत हो रहा है, दांत के साथ खेल हो रहा है। ऐसा ही कुछ होता होगा। तो क्या होता होगा बताइए? जब माउथ बिकम्स acidic, then what happens?
ओके, तो क्या दांत डिसॉल्व होने लगेंगे? सो द कैल्शियम फॉस्फेट लेयर of enamel which is hardest get dissolved in it, washed away, and hard coating of enamel which is जो कि किससे बनी है, made of calcium phosphate is dissolved in it. इसी में डिसॉल्व हो जाएगी और फिर क्या होगा? dissolve in it and it is washed away. And it is washed away. Dentine also meets the similar fate. उसका भी यही अंजाम होता है, ठीक है? Dentine is also decayed thereafter. वो भी decay हो जाएगा। तो उसके नीचे ही तो डेंटाइन है, तो डेंटाइन भी decay हो जाएगा। ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। Thereafter, now पल्प कैविटी, अगर मान लो यहाँ पे सब कुछ ऐसे हो जाए और धीरे धीरे सीट में एसिड ऐसे हो जाए और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कैविटी हो जाए, तो डेंटल कैविटी हो गया। नाउ पल्प कैविटी इज एक्सपोज्ड टू एसिड रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। Next time when these release acid, then the blood capillaries क्या होंगे बताइए? Comes in contact with this acid and it is called a severe pain is experienced by the person. तो क्या होगा? Now there is cavity. बैक्टीरिया ऑल्सो रिसाइड्स ऑन द सीट ऑफ टीथ। ऊपर जो सीट बनी है ना मोलर और प्री मोलर में, उसमें भी वो रहते हैं और आराम से करते रहते हैं, वहीं छेद कर देते हैं। नाउ देयर इज ए कैविटी, चारों तरफ से तो करते हैं और वहां उनका बैठने का सबसे अच्छा स्थान है। कैविटी फॉर्म ऑन सीट ऑफ क्राउन, क्राउन की सीट इन मोलर एंड प्री मोलर, उन्हीं दोनों में होती है कैविटी फॉर्म। ठीक है। नाउ व्हेनेवर बैक्टीरिया रिलीज एसिड, इट रीचेस टू pulp cavity, blood capillaries present in pulp cavity. And severe, बहुत ज़्यादा toothache is experienced. ache का मतलब है दर्द। तो इस तरीके से डेंटल कैरीज होती है। डेंटल कैरीज ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू डेंटल प्लेक डिपॉजिट अराउंड द टीथ नियर गम। डेंटल कैरीज ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू dental plaque
deposit around teeth. It is yellow in color, formed by bacteria and is formed by bacteria. Which also acts as a hiding place for them. मेथड ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम के उपाय। ब्रश टीथ रेगुलरली, स्पेशली आफ्टर मील। हम लोग की आदत है बिफोर मील कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर मील भी खाली ब्रश को भी एक बार घुमा दोगे ना माउथ में, तो उससे क्या होगा, सारा पार्टिकल निकल जाएगा। फिर गार्गल कर लो, सिर्फ गार्गल से कई बार नहीं जाता है, तो हल्का हल्का ब्रश। और ब्रश को भी ऐसे नहीं है कि रगड़ते रहेंगे, कई बार ब्रश के सरेशंस की वजह से गड्ढा हो जाता है, लोग ब्रश ही करते रह जाते हैं। तो ब्रश तेजी से नहीं करना चाहिए, हल्का से करना चाहिए, एज डायरेक्टेड। आपको मालूम है कैसे कैसे ऊपर और नीचे करना चाहिए, वो सब चीज़ें तो पता है ना सबको। तो इस तरीके से ब्रश teeth after every meal, ठीक है। gargle the mouth, gargle your mouth whenever you take something। हमेशा तो नहीं किया जा सकता ब्रश, लेकिन वो तो मील के लिए बताएं, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत स्नैक्स खाएंगे कुछ तो भी तो गार्गल तो करना है ना। गार्गल mouth after you eat something, you have something, you take something, you eat something। Visit dentist on regular basis। Change your toothbrush as and when required। Change now remove the plaque if it is formed। Use the dental floss। Use dental floss। और अगला है remove the plaque if it is formed। Main 4 kinds of teeth in our mouth along with their number। mid
लेबल्ड डायग्राम ऑफ एब्जॉर्प्शन पर अभी नोट नहीं लिखा है ना आप लोगों से, एब्जॉर्प्शन पर लिखिए। तो ये पूरा घुल चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है ना, आपके सामने ही। पूरा नहीं उड़ा, इसकी टेंशन पहले ही होती है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसा हो जाता है।